हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप आचार्य। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर सेकंड एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस करा है कि जनरली एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस देखी थी, इनकी क्लासिफिकेशन देखे थे। प्लस इसके अलावा जो एसिड्स हैं उनकी जो है केमिकल रिएक्शंस वगैरह अपने देखी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं चलिए देखिए, इंडिकेटर्स के बारे में अपन जो है डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स, तो द सब्सटेंस इज which gives information about acids and bases by changing its color are called indicators। अब बेसिकली होता क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो है सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड्स और बेसेस की जो इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन? अपने खुद में कलर चेंज करके क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है इंडिकेटर्स। अब होता ही हो कि हमें पता है जनरली जो एसिड्स होते हैं वो जो है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। और जो बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन हमारे लिए सारी केमिकल सब्सटेंस को जो है टेस्ट करके पता करना पॉसिबल नहीं होता है। कोई जो होते हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन सब का जो है टेस्ट करने के लिए कि एसिड्स है या बेसेस है, उनके लिए ऐसे सब्सटेंस यूज में लिए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंस यूज में लिए जाते हैं, उनको बोला जाता है इंडिकेटर्स। ठीक है, अब बात करें इंडिकेटर्स के टाइप की, तो इंडिकेटर्स के वैसे जनरली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर 10th के अकॉर्डिंग देखें टू टाइप्स से होता है, लेकिन इसके अलावा एक और होता है ऑल्फैक्टरी, यानी जो स्मेल से आपको बताता है, स्मेल चेंज करके बताता है कि कौन सा जो है सब्सटेंस गिवन एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो चलिए देखिए कैसे एसिड्स के टाइप देखते हैं अपन। एसिड्स जो है, सॉरी, इंडिकेटर्स के टाइप देखते हैं अपन। इंडिकेटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। इंडिकेटर्स आर ऑफ थ्री टाइप, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकेंड अगर मैं बात करूं, सिंथेटिक indicators, and third is olfactory indicators। olfactory indicators, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं olfactory indicators, वो स्मेल चेंज करके पता करते हैं कि जो वेदर आपको जो भी गिवन कंपाउंड है वो आपका एसिड वैसे है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर बात करूं मैं नेचुरल इंडिकेटर्स, तो नाम से पता चलता है कि ऐसे इंडिकेटर्स जो है नेचर से प्रोवाइड किए जाते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। और वो हमारे अकॉर्डिंग टू 10th क्लास एक होता है लिटमस पेपर, जो कि आप जानते हो लिटमस पेपर। सेकंड होता है आपकी टर्मरिक, और थर्ड होता है चाइना रोज पेटल्स। ठीक है, ये होते हैं अपने नेचुरल इंडिकेटर्स। और मैं बात करूं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं टू टाइप के। ठीक है, टू टाइप के आपके गिवन है। एक तो है फिनोल्फ्थलीन फिनोल्फ्थलीन और ये मैथिल ऑरेंज। ठीक है, ये तो है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके जनरली ऑनियन वगैरह हो गया। ठीक है, ऑनियन वगैरह हो गया। तो ये ऑनियन वगैरह जो होते हैं वो टेस्ट जो है इनका, जो अगर इनके अंदर एसिड्स या बेस वगैरह डालते हैं तो इनकी जो है स्मेल अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लिटमस पेपर। ठीक है, एसिड्स के ऊपर क्या जो है इफेक्ट होता है और बेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। लिटमस पेपर, टर्मरिक और चाइना रोज के ऊपर जो है बेसिस और एसिड्स का क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे एसिड्स और बेसिस का क्या रोल है, या कैसे इफेक्ट करते हैं, या कैसे जो अपने कलर चेंज करते हैं, वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की, कि जो एसिड्स जो है एसिड्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर कैसे जो ये इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन अगर मैं बात करूं नेचुरल इंडिकेटर्स,
जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम बताइए। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन आपका होता है। अब मैं बात करूं नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स इफेक्ट ऑन एसिड्स, एसिड्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर्स का। तो जब नंबर 1 में बात करूं लिटमस की, ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर में बात करूं टर्मरिक की। थर्ड में अगर बात करूं चाइना रोज पेटल्स की, ठीक है। जो रोज का जो पेटल्स होता है ना, कलरफुल पंखुड़िया जैसे आप हिंदी में बोलते हो, फूल की जो पंखुड़िया होती है वो होती है आपकी पेटल्स, और चाइना रोज पेटल्स होता है, ठीक है। उसकी अगर पेटल्स ले आप, ठीक है, लेके उसको क्या करो, उसको गर्म पानी के अंदर अगर बॉईल करोगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा पिंक कलर का। वो जो सॉल्यूशन होता है पिंक कलर का, वो चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट कहलाता है, या आप उसको बोल सकते हो। उस सॉल्यूशन को लेकर अगर आप एसिड के या बेस के अंदर डालोगे तो एसिड्स या इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कब, जब आप एसिड या बेस डालोगे तो अलग अलग केस में अलग अलग होगा। एसिड के केस में अलग होगा और बेस के केस में अलग होगा। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट होता है। अगर आपको पता है लिटमस पेपर जो होता है 2 टाइप की स्ट्रिप होती है, ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है और एक रेड कलर की स्ट्रिप होती है। अब होता क्या बेसिकली, अगर लिटमस पेपर की जो ब्लू स्ट्रिप है वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, अगर ब्लू कलर जैसे आपने ब्लू कलर की स्ट्रिप ली है, ठीक है, लिटमस पेपर की ब्लू कलर की स्ट्रिप ली है, उस पे आपने क्या करा है, एसिड डाला या एसिड के अंदर आपने डिप किया उस स्ट्रिप को, ठीक है। अब जैसे ही वो ब्लू वाली रेड के अंदर अगर कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि आपने जो स्ट्रिप वो डाली थी जिस सब्सटेंस के अंदर, वो आपका सब्सटेंस क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। तो आप लिटमस पेपर से कैसे पता कर सकते हो, अगर ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू स्ट्रिप जो है लिटमस पेपर की रेड हो जाए तो वो क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। सेकंड अगर बात करूं टर्मरिक की, तो टर्मरिक के ऊपर अगर एसिड डालता हूं मैं, टर्मरिक जो होती है हल्दी बोला जाता है हिंदी में इसको, हल्दी के ऊपर अगर मैं जो है एसिड वगैरह कुछ डालता हूं तो नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो कि ये इंडिकेट करता है आपको कि टर्मरिक जो होती है वो एसिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती है। एसिड के लिए जो है ये होता ही नहीं है, ठीक है। एसिड को चेक करने के लिए इंडिकेटर काम नहीं आता है टर्मरिक, ठीक है। अगर मैं बात करूं चाइना रोज पेटल्स की, तो चाइना रोज पेटल्स क्या होता है कि चाइना रोज पेटल्स जो होता है, जैसे इसके अंदर चाइना रोज पेटल्स के जो लिक्विड मैंने आपको बोला था, जो बॉइल करके जो भी आप लिक्विड बनाते हो, उस लिक्विड के अंदर आप थोड़ा सा एसिड डालोगे तो अगर वो मेजेंटा कलर का हो जाता है, मेजेंटा मीन्स होता है डार्क पिंक, जैसे नॉर्मली ये पिंक कलर का होता है, ठीक है, तो ये मेजेंटा हो जाता है। मेजेंटा जिसे अपन बोलते हैं डार्क डार्क पिंक, क्या बोलते हैं, डार्क पिंक। तो अगर डार्क पिंक हो गया, ठीक है, तो आपको क्या इंडिकेट करेगा कि जो भी आपने सब्सटेंस लिया है वो आपका क्या है, एसिड से। तो इस टाइप से जो है नेचुरल इंडिकेटर्स इस टाइप से इनको बताते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सिंथेटिक एसिड्स का जो एक्शन है, ये तो अपन ने देखा है नेचुरल इंडिकेटर्स के ऊपर। अब अपन देखेंगे कि एसिड्स का जो इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स आने से, क्या इफेक्ट होता है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए चलो पहले अपन क्या करते हैं, बेस का ले लेते हैं, यही नेचुरल इंडिकेटर है। इसका इफेक्ट जो है बेस के ऊपर ले लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे सिंथेटिक दोनों के ऊपर, एसिड्स का और बेसिस का सिंथेटिक इंडिकेटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हम बाद में देख लेंगे। पहले क्या कर रहे थे, नेचुरल इंडिकेटर का इफेक्ट एसिड पर देखा था, अब अपन देख लेते हैं बेस के ऊपर, ठीक है। तो वापस वही लेना है अपन को 3, एक है लिटमस पेपर अपना फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर अपना है टर्मरिक, और थर्ड नंबर चाइना रोज पेटल्स, ठीक है। तो किस टाइप से जो है इफेक्ट होते हैं, तो देखिए जब एसिड था तो ब्लू अगर रेड के अंदर कन्वर्ट होगा तो होगा अपना एसिड। अगर रेड कलर की स्ट्रिप होती है, 2 कलर की स्ट्रिप होती है बेसिकली, रेड कलर की स्ट्रिप जो है अगर वो ब्लू कलर में हो जाए, रेड कलर की स्ट्रिप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपका होता है बेस होगा, क्या होगा। अब अपन देखेंगे अगर रेड ब्लू में हो रहा है तो वो लिटमस हो गया। टर्मरिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो टर्मरिक जो होता है
क्या होता है, टर्मरिक जो होता है वो रेडिश ब्राउन कर देता है। अगर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, क्या होता है बेसिकली, अगर टर्मरिक जो है हल्दी है, ठीक है, हल्दी का जो आपने पेस्ट बनाया और उसके ऊपर अगर आप बेस डाल रहे हो, ठीक है, तो वो पेस्ट कैसा हो जाएगा, पेनोड कैसे हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हल्दी का जो है पेस्ट बना के पेपर पे, अगर पेपर के ऊपर अगर आप कोई भी डिजाइन बनाते हो, ठीक है, फिर बाद में सोप जो होता है साबुन, उसका झाग बना के, ठीक है, उसका झाग बना के या सोप का जो भी सॉल्यूशन वगैरह आप बनाकर उसके ऊपर जो है लगाओगे, ठीक है, जो भी आपने डिजाइन बनाई है हल्दी की लगाई हुई पेस्ट, हल्दी की पेस्ट की जो डिजाइन बनाई है उसके ऊपर बनाओगे, तो वो जो डिजाइन होगी आपको रेडिश ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है टर्मरिक, जब जैसे बेस, टर्मरिक और बेस, ठीक है, टर्मरिक के ऊपर जैसे ही बेस आएगा तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो टर्मरिक क्या इंडिकेट करिए कि उसके ऊपर क्या आया है, बेस आया है। कैसे इंडिकेट करेगा, अपने में कलर चेंज करके। कैसा कलर चेंज करके, रेडिश ब्राउन करके। तो ठीक है, तो ये टर्मरिक जो होती है वो स्पेशली बेस के लिए होती है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ चाइना रोज, तो चाइना रोज उसमें कैसा हो रहा था, मेजेंटा हो रहा था एसिड्स के अंदर, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अगर जैसे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया है तो जो गिवन कंपाउंड अपन ने डाला था, जो भी सब्सटेंस अपन ने डाला था, वो क्या हो जाएगा, आपका बेस होगा। ठीक है, तो इस टाइप से नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इफेक्ट बताते हैं अपने एसिड्स और बेस के ऊपर। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिड्स और बेसेस के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं, वो अपन चलो डिटेल के अंदर बढ़ते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का जो है इफेक्ट देखेंगे अपन। सिंथेटिक इंडिकेटर्स इफेक्ट्स ऑन एसिड्स, एसिड्स के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले नंबर वन सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड अगर बात करूं वो होता है आपका मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। अब क्या होता है कि जैसे फिनोल्फथलीन जो है एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है जनरली। अगर मैं बात करूं इसकी खुद ओरिजिनल कलर की, ओरिजिनल कलर की, तो ये लैब में पड़ा होता है। ओरिजिनल कलर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस होता है। अब जैसे इसके अंदर मैंने एसिड डाला, ठीक है, तो वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, तो कोई इंडिकेट नहीं करेगा ये, तो ये एसिड्स के लिए नहीं होता है। फिनोल्फथलीन जो होता है और ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर अगर मैं एसिड ऐड करता हूँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये होता है आपका जो फिनोल्फथलीन जो होता है वो एसिड्स के लिए इंडिकेट नहीं करता है। वही चीज अगर मैं बात करूँ बेस, एंड बेस लगा दो, हेडिंग में डाल दो बेस, और ये मैं बात करूँ बेस की, ठीक है, वैसे कलरलेस होता है। ये कलरलेस आपने सॉल्यूशन ले लिया, एसिड डाला तो कलरलेस रहेगा। ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है आपका फिनोल्फथलीन जो होता है एसिड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है। अगर जैसे ही मैं बेस डालता हूँ, जैसे ही मैं बेस डालता हूँ तो जैसे ही कलरलेस जो सॉल्यूशन था आपका फिनोल्फथलीन, वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हो कि ये भी इंडिकेटर जो होता है वो किसके लिए होता है, फिनोल्फथलीन जो होता है बेसिकली किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है, एसिड्स के लिए नहीं होता है। जो कि होता है येलो कलर का। कैसा कलर का होता है, येलो कलर का। अगर जैसे ही मैंने एक सब्सटेंस डाला है, एसिड बेस दोनों में से कोई एक चीज डालने, क्योंकि अपन एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही एसिड या बेस में डाल रहा हूँ, जैसे पहले मैं डाल रहा हूँ एसिड्स, ठीक है, जैसे ही एसिड डाला है मैंने इसके अंदर, येलो कलर का सॉल्यूशन था, एसिड मैंने डाला है, और जैसे ही वो सॉल्यूशन येलो से रेड हो जाता है, येलो से रेड हो जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपका जो गिवन कंपाउंड आपने डाला है, गिवन जो सब्सटेंस आपने डाला है, वो आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसिड्स के बारे में बताता है। येलो कलर का जो होता है वो रेड कलर में हो गया, तो वो क्या बताएगा कि आपका जो गिवन कंपाउंड है, जो गिवन सॉल्यूशन आपने डाला है, वो आपका क्या होगा, एसिड। अगर वही अगर मैं बेस डाल दूं, क्या डाल दूं मैं, बेस, इसके अंदर मैं बेस ऐड कर लूं, ठीक है, तो जैसे ही बेस डालूंगा तो वो येलो का येलो ही रहेगा, येलो का येलो ही रहेगा। आप इससे एक ये कंक्लूजन कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि फिनोल्फथलीन जो होता है वो बेस के लिए होता है, और ये जो होता है मेथिल ऑरेंज वो एसिड्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये थे आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर्स वगैरह, जो आपको जो इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब अपन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, और डेली लाइफ के अंदर पीएच अपने जो है कहाँ पर काम आती है उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होती है,
अब बेसिकली क्या होती है, जो पीएच बोर्ड एग्जाम के अंदर जो पीएच पूछे जाते हैं, कोई भी जो सब्सटेंस दिए हुए होते हैं आपको, उसका जो है जनरली आपको पीएच पूछ लिया जाता है कि इसका पीएच क्या है, इसका पीएच क्या है। अब उससे पहले पीएच होता क्या है वो अपन देखेंगे, पीएच है क्या। ठीक है, तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पीएच, अगर मैं बात करूं पीएच स्केल की, तो एक सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको क्या करा था, डिस्कवर्ड करा था, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। और पीएच का इसका नाम पीएच ही क्यों रखा, पीएच क्या इंडिकेट करता है, आपको क्या बताता पीएच, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पीएच वैसे जनरली पी का मतलब होता है पोटेंज, जर्मन का एक वर्ड है जिसका नाम है पोटेंज। ठीक है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है पावर। ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस, यानी पीएच स्केल। ये कोई जनरल स्केल नहीं होती है, ये कोई स्केल नहीं होती है, ये आपको माना जाता है एक वैल्यू दे रखी होती है आपकी, जो है 0 से लेकर 14 तक होती है ये वैल्यू, 0 से लेकर 14 तक होती है पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू पढ़ रहे हैं अपन, या पीएच स्केल पढ़ रहे हैं, उसके बारे में अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीएच क्या चीज है। ठीक है, पीएच सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको क्या करा है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, डिस्कवर करा है। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसको पीएच स्केल को क्या करा है, डिस्कवर करा है। अब पीएच की अगर मैं बात करूं, पी एच, तो यहाँ पर पी जो है पोटेंज, इसका मीनिंग होता है पोटेंज। ठीक है, एक जर्मन वर्ड है पोटेंज, जिसका मीनिंग होता है पावर। क्या होता है, पावर। और एच का मीन्स होता है हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयोन्स, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स, हाइड्रोजन आयोन्स की पावर। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। अगर मैं इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। देखिए कैसे, ये आपके बुक के अंदर दे रखा होता है, 10th क्लास की बुक में दे रखा है ये, किस टाइप से इसको और जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी इस टाइप से वैल्यू होती है। ठीक है, ये इस टाइप से वैल्यू होती है, ऐसा करके कुछ, अब देखो सही से तो नहीं बन रहा है मेरे से, इस टाइप से होती है। और इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, ये 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक वैल्यू होती है, जिसमें 7 जो होता है, 7 जो होता है, ठीक है, इसके 6 इधर और 14 तक यहाँ तक। इसमें जो 7 तक होता है ये आपका न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन। ऐसा होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है पीएच। ठीक है, ना एसिड है ना बेस है। अब होता है क्या है कि जो जनरली 7 से जो इस साइड में है, ठीक है, 7 से अगर मैं बात करूं, 7 से इस साइड की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका होता है एसिड्स। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एसिड्स की पीएच होती है। और 7 से इस साइड की अगर मैं बात करूं, तो वो होता है आपके बेसिस। क्या होते हैं, बेसिस। तो ये होती है जनरली आपकी पीएच स्केल। और जो 7 से इस साइड की बात करूं, एसिड्स होते हैं, वो बेस होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स अपने बात कर रहे थे, तो ये क्या होते हैं, आपको जनरली पता है कि हाइड्रोजन आयंस की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या H प्लस आयंस ज्यादा है, तो वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और H प्लस आयंस अगर कम है, वो आपका क्या होगा, वीक एसिड होगा। अब होता है जनरली इसमें इसमें होता ही है कि जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होगी, तो एसिड्स की जो पावर होगी, H प्लस आयंस की जो पावर होगी, वो बढ़ेगी। कैसे, अगर मैं बात करूं कि इस साइड में जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रही है, इसमें वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले 6 5 4 6 4 3 2 1 एंड 0 इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, लेकिन वैल्यू तो कम हो रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स की मैं बात करूं, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, और जिसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं कि 3 आपको दो सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, ठीक है, ए और ये बी सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी पीएच वैल्यू है 2.2 और बी की पीएच वैल्यू आपको दे दी है जैसे कि 4.3। अगर आपको कोई पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होगा, तो आप जनरली वैल्यू देख के नहीं बताना कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, तो ये हो जाएगा। आपको ये देखना है कि जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, पीएच की अगर वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो 2.2 यानी ए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ बेस की अगर मैं बात करूं, तो बेस में वैल्यू जो बढ़ रही है, तो इसका मतलब बेसिसिटी भी बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब इसमें जो बढ़ी हुई होगी, ठीक है, इंक्रीजिंग हो रही है, डिजिट इंक्रीजिंग हो रही है, इसका मतलब बेस की वैल्यू भी जो है इंक्रीज होगी। इसमें जो राइट सही होता है, जैसे कि आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें ए सॉल्यूशन एंड बी सॉल्यूशन। इसकी जो बेस वैल्यू आई है, ठीक है, इसकी बेस मान लो इसकी पीएच वैल्यू है 9, ठीक है, और इसकी पीएच वैल्यू है 11।
पीएच 9, पीएच 11। अब जिसकी 11 है तो इसका मतलब बेस ज़्यादा है इसके अंदर और इसमें बेस कम है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होता है थोड़ा कि वैल्यू अगर कम होगी तो एसिडिटी क्या होगी, इस पे ज़्यादा होगी। अब मैं बात करूँ एसिड जो पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच वैल्यू कुछ सब्सटेंस की पीएच वैल्यू मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको कि पीएच वैल्यू कहाँ पर पूछी जाती है और कहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस होता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर जनरली आपको पूछ लिया जाता है कि आपका जो स्टोमक, आपको पता है कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपना जो स्टोमक होता है उसके अंदर एक एसिड होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम सुना होगा, HCl। ये एसिड होता है, इसकी जो है पीएच पूछ ली जाती है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जिसे बोला जाता है, गैस्ट्रिक जूस की पीएच बताओ, मिल्क की पीएच बताओ, आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड की पीएच बताओ। तो इस टाइप से जो है पीएच के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो जनरली मैं आपको टेबल बना के आपको बताता हूँ। ये जो आपको टेबल दिख रही है इसमें लिखा हुआ है पीएच ऑफ सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पीएच क्या क्या होती है। जो स्लाइवा जो होता है अपनी जो लार होती है, ठीक है, स्लाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले उसकी जो पीएच होती है वो 7.4 होती है। लेकिन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद जो स्लाइवा हो जाता है उसका जो है 5.8 हो जाता है, क्योंकि अपन जो खाना खाते हैं वो जो हल्का क्या होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेमन जूस की, वो होता है अबाउट 2.2 इसका पीएच होता है। प्योर ब्लड, ये जनरली 101% ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके पूछने के। जो प्योर ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, आपने पढ़ा था MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है एसिडिटी। अब एसिडिटी पढ़ा था अपन, एसिडिटी क्या होती है कि जब अपन अगर जंक फूड वगैरह खाते हैं तो अपने स्टोमक के अंदर HCl जो होता है उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा सिक्रीशन होने के कारण जो है अपन को है जलन होने लगती है। तो उस टाइम जो होता है एसिडिटी की इंक्रीमेंट जो होता है उसको बोला जाता है एसिडिटी। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, जिसे आप जनरली इनो भी बोलते हो, लेते हो, जिससे जैसे न्यूट्रलाइज होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो ये टाइप का ये न्यूट्रल सॉल्ट बन जाए, ठीक है। तो ये जो होता है इसका पीएच मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, 10 होता है। टोमेटो जूस जो होता है, टोमेटो का जो है टमाटर का जूस होता है, उसका पीएच होता है 4.1, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो टेबल थी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछती है।